गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक गोयल आज आपके सामने फिर से अपना क्लास 12 का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बता रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर करता है तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, रेशियो, गुडविल ट्रीटमेंट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसी टॉपिक के साथ आज मैं आपके सामने आपकी एनसीईआरटी बुक का एक और नया क्वेश्चन लेके आता हूं, वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी। राधा, शीला एंड मीना वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। इनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:1। ऑन अप्रैल 2015 शीला रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। फिर बैलेंस शीट दी गई है। तो बैलेंस शीट में ध्यान दीजिएगा, जनरल रिजर्व दिया है जिसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जा बांटा जाता है, और इसके अलावा एसेट साइड में कोई ऐसी आइटम नहीं मिल रही है। फिर आगे देखेंगे, द टर्म वेयर गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 13,000। तो उसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लिया जाएगा। एक्सपेंस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू 3750। एक्सपेंस ओइंग आपका 4,500 था, जो कि कम होकर 3,750 हो जा रहा है। इट मीन्स आपको फ़ायदा है। मशीन एंड लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो इन दोनों पे आपको लॉस हो रहा है। फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट 24,300। फैक्ट्री प्रीमिसेस पहले आपका 22,500 का था, अब वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब आपको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है क्वेश्चन की? प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शीला। जी, अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या आता है। तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो राधा, शीला एंड मीना। थ्री टू वन। शीला रिटायर हुई, शीला रिटायर 2/6। और इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में रेशियो संबंधित कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही रिमेनिंग पार्टनर राधा और मीना का गेनिंग रेशियो बन जाएगा। सो गेनिंग रेशियो राधा, मीना 3:1। तो ये आपका गेनिंग रेशियो बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, क्या किया जाएगा, शीला के हिस्से की गुडविल कितनी होगी। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, जो क्वेश्चन के आखिरी पॉइंट में दिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था पहले पॉइंट में 13,000। फिर हम देखेंगे शीला शेयर इन गुडविल, $13,000 में शीला का शेयर होगा 2/6, मतलब 1/3 हो जाएगा 4,333, 4,333 रुपए ये शीला के हिस्से की गुडविल निकली। अब इसको हम लोग गेनिंग रेशियो 3:1 में एडजस्ट करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप था, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको बनाएंगे। नीचे ही बनाता हूँ, सॉरी इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, तब आराम से बनाता हूँ ताकि आपको समझने में भी अच्छा रहे। रिवैल्यूएशन अकाउंट
फॉर्मेट तो आप सभी को मालूम होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। तो हम पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे, जो आपका क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट था एक्सपेंस ओइंग ब्रॉट डाउन टू 3750। तो एक्सपेंस ओइंग आपका 4500 था, एक्सपेंस आपका कम हो रहा है, इट मींस इट इज अ प्रॉफिट बाय expense owing decrease in outstanding expense will be 750। फिर सेकंड पॉइंट है मशीनरी लूज टूल्स आर टू बी वैल्यूड एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। तो आपको लॉस हो रहा है टू मशीन टू लूज टूल्स। तो 10% रहेगा। मशीन कितने की थी? 8000 का 10% 800, लूज टूल्स 4000 10% 400। अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्ट्री प्रीमिसेस आर टू बी रिवैल्यूड एट 24300। पहले इसकी वैल्यू 22500 की थी, इट मींस 1800 से प्रॉफिट हो रहा है बाय फैक्ट्री प्रीमाइसेस 22,000 सही कितना बढ़ा? 1800 बढ़ रहा है 1800। अब हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, और जो भी होगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो आया हमारा टू प्रॉफिट। तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, राधा, शीला, मीना। आपका प्रॉफिट आता है 1350। इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि है 3:1। 675, 450, 225। जिससे का हमारा डिविजन काउंट कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा, जिसमें बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस प्रकार से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। इसको मैं रफ कर दूं, देख लीजिए एक बार। टू मशीनरी 800, टू लूज टूल्स 400, बाई एक्सपेंस ओइंग 750, बाई फैक्ट्री प्रीमिसेस 1800, और जो बच गया टू प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। राधा 675, शीला 450 एंड मीना 225, टोटल 1350। नाउ अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीन पार्टनर है हमारे पास। तीनों पार्टनर के नाम रहेंगे राधा, शीला, मीना। राधा, शीला, मीना। सबसे पहले हम यहां देखेंगे और ध्यान देंगे हमारा कैपिटल अकाउंट, जैसे मैं फॉर्मेट समझाया हूं आपको। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल, जो तीनों पार्टनर्स की बताई गई है। तो लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर कैपिटल 15,000 थी, 15,000, 15,000, 15,000। फिर हम देखेंगे लायबिलिटी साइड में ही दिया हुआ है जनरल रिजर्व, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई जनरल रिजर्व, जो कि अमाउंट है 13,500। इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, तो 6,750, 4,500, 2,250।
इसके अलावा एसेट साइड में कोई ऐसी आइटम नहीं दिख रही है। अब हम ध्यान देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। तो वहां पर आपको प्रॉफिट हुआ था तो उसको ट्रांसफर करेंगे क्रॉस करके बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 675 450 225। अब हम ध्यान देंगे गुडविल का ट्रीटमेंट जो हमने वर्किंग नोट से निकाला था। तो फिर राधा और मीना गेन कर रहे हैं तो बाई राधा कैपिटल बाई मीना कैपिटल। जो शीला का गुडविल प्रीमियम निकला था 4333, उसको गेनिंग रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। तो शीला में देंगे 3000 राधा ने और 1333 मीना ने, और यही सेम अमाउंट टू शीला कैपिटल राधा में 3000 और मीना में 1333। अब इसी के साथ इसका हम बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंस निकालेंगे और जो भी शीला का बैलेंस होगा शीला के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे टू शीला लोन अकाउंट और बाकी जो बच जाएगा दोनों पार्टनर में बैलेंस सीडी कर देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और इसी के साथ इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शीला का अकाउंट कितना बच रहा है। 3 5 और 3 8 5 4 9 3 12 10 2 1 15 1 16 4 20 3 23 1 24 24,283 रुपए। फिर देखेंगे मीना का अकाउंट कितना है 5 7 4 17, इसमें माइनस कर देंगे 2 4 1 16। अब राधा का देखेंगे 5 2 4 22, तो माइनस कर देंगे 19 4 25 22 4 25 24 283 और लास्ट में 17 4 75। तो इसी के साथ हमारा ये अकाउंट कंप्लीट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म ऑफ राधा एंड मीना। इसी के साथ मैं इस अकाउंट को रफ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 15,000 15,000 बाई जनरल रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया 6,750 4,500 2,250। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया था बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 675 450 225। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका हिस्से का गुडविल का गेनिंग रेशियो एडजस्ट करेंगे बाई राधा कैपिटल बाई मीना कैपिटल शीला में दिए टू शीला कैपिटल राधा और मीना से निकाल दीजिए। फिर जो भी शीला का बैलेंस बचेगा टू शीला लोन और बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस बचा टू बैलेंस सीटी। और इसके बाद मैं बताने जाऊंगा बैलेंस शीट ऑफ राधा एंड मीना। और यहाँ बताएंगे बैलेंस शीट ऑफ राधा एंड मीना। तो फॉर्मेट बना लेंगे बैलेंस शीट का, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी बैलेंस शीट की क्वेश्चन की बैलेंस शीट से लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया हुआ था। सबसे पहले था ट्रेड क्रेडिटर जो कि था 3,000 पर से कोई चेंजेस नहीं हुए। फिर था बिल पेबल, इसमें भी किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हुए तो सेम एज इट इज उतार लेंगे, ये था 4500। फिर था एक्सपेंस ओइंग,
इसलिए रिड्यूस हुआ था, तो रिड्यूस हो गई है 3750 हो गया। फिर दिया हुआ था जनरल जल, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। फिर आएगा शीला लोन 24,283 जो हमने अभी निकाला था। फिर आएगा कैपिटल अकाउंट राधा मीना, तो राधा का आएगा 19,425 और मीना का 16,142। तो दोनों को ऐड कर देंगे 7 6 5 5 3 35,567। अब ध्यान देंगे, कोई भी नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई थी। अब एसेट साइड में चलते हैं। सबसे पहले है कैश इन हैंड, कोई चेंजेस नहीं हुए 1500। फिर है कैश एट बैंक, कोई चेंजेस नहीं हुए 7500। फिर आपका आएगा डेटर्स, कोई किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं 15,000। उसके बाद स्टॉक आपका रिड्यूस हो करके स्टॉक में भी किसी प्रकार कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सेम रहेगा 12,000। फिर आपका आता है फैक्ट्री प्रीमिसेस, ये आपका 22,500 था जो बढ़ के 24,300 हो गया। फिर देखेंगे मशीनरी आपका 8,000 था जो 800 से कम हुआ तो 7,200 बचा। और लास्ट में देखेंगे लूज टूल्स, 4,000 से 400 कम हो गए 3,600 बच जाता है। अब हम देखेंगे हमारा कोई एसेट से लायबिलिटी छूट तो नहीं गया। तो मेरे ख्याल से हमने सभी आइटम्स टच कर ली है, पूरी कर ली है। हम मात्र सब टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग बराबर आता है अथवा नहीं। हम यहाँ देख रहे हैं हमने बैलेंस शीट टैली की, तो हमारा बैलेंस शीट टैली हो जा रहा है 71,100 बोथ साइड। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर कंप्लीट करता हूँ। और मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा। इस आशा के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊँ। जी धन्यवाद।